बाइबल कहती है जब हम अपने मन की बात बिना कुछ सोचे बिना कुछ विचारे परमेश्वर से कहते हैं तो वचन कहता है कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है और उस प्रार्थना का उत्तर देता है। एक वचन को आज हम पढ़ेंगे, पहला शमूएल उसका पहला अध्याय उसकी 15 और 16 आयत को। हन्ना ने कहा, नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने ना तो दाखमधु पिया है और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है, अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाए जाने के कारण कहा है। हालेलुया। वचन कहता है हन्ना जो बाज स्त्री थी, उसकी सोतन उसको चिढ़ाती थी। पहले भी उसकी सोतन उसको चिढ़ाती होगी, पर उसने कभी भी ऐसे मन खोल के बिना कुछ सोचे बिना कुछ विचारे परमेश्वर के आगे प्रार्थना नहीं की। जब उसकी सोतन ने उसको ज़्यादा चिढ़ाया, वचन कहता है उसके ज़्यादा चिढ़ाए जाने के कारण हन्ना शोकित हुई, दुखी हुई और उसने अपने मन की बात यहोवा से खोल के कही और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। आज भी जब हम अपने मन की बात खोल के परमेश्वर को बोलते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। अगर हमारी लाइफ में आज कुछ घटना होती है तो सबसे पहले हम अपनी फैमिली के पास जाते हैं, फिर हम रिश्तेदारों को बताते हैं, पड़ोसियों को बताते हैं, पर परमेश्वर को कभी नहीं बताते। परमेश्वर के बारे हम सोचते हैं कि वो तो सब कुछ जानता है, और यह सच भी है क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे मांगने से पहले जानता हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। पर एक तरफ यह भी लिखा है कि मांगो तो दिया जाएगा। जब हम सबसे पहले अपने मन की बात परमेश्वर से कहते हैं तो परमेश्वर उस चीज़ का हल करता है। हमें अपनी बात घर वालों को बताने से, रिश्तेदारों को बताने से या पड़ोसियों को बताने से उसका हल नहीं मिलता। दाऊद की लाइफ का एक सीक्रेट था कि उसने सबसे पहले अपनी मन की बात वो परमेश्वर से कहता था, इसलिए उसने कभी भी अपनी लाइफ में हार का मुंह नहीं देखा। वो हमेशा जीतता ही आया क्योंकि वो प्रथम स्थान अपनी लाइफ में परमेश्वर को देता था और सबसे पहले उसके पास जाता था और पूछता था मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। आज हम ऐसा नहीं करते। आज अगर हमारी लाइफ में कुछ होता है, जहाँ कोई दुख होता है, जहाँ कोई तकलीफ़ होती है, तो सबसे पहले हम घर वालों के पास जाते हैं, जबकि वचन कहता है सबसे पहले अपने परमेश्वर को बताना चाहिए और परमेश्वर को प्रथम स्थान देना चाहिए। जब हम परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं देते, परमेश्वर हमारे लिए मार्गों को नहीं खोलता, क्योंकि वचन कहता है प्रथम स्थान परमेश्वर को दो तो तब वो तेरे मार्गों को खोलेगा। जहाँ पे हन्ना चिढ़ाए जाने के कारण, वचन कहते चिढ़ाए जाने के कारण, दुखी होने के कारण, जब वो ज़्यादा शोकित हुई तब उसने अपने मन की बात खोल के यहोवा से कही। आज जब हम अपने मन की बात अपने परमेश्वर से नहीं करते, अपने फैमिली से करते हैं, रिश्तेदारों से करते हैं, जहाँ पड़ोसियों से करते हैं, तो इंसान हमारा हल नहीं कर सकता। हमारा हल परमेश्वर ही कर सकता है। हमारी लाइफ में अगर कुछ होता है तो उसका हल परमेश्वर है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इंसान को क्या दे सकता है? अगर वो कुछ दे भी देगा तो उसका मेना मारेगा, उसको चिढ़ाएगा। पर जहाँ पे जब हन्ना ने परमेश्वर से मांगा, सबसे पहले वो परमेश्वर के पास गई, परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया, तो वचन कहता है परमेश्वर ने उसकी दुहाई को सुना, उसकी प्रार्थना को उत्तर दिया, उसके बाजपन को ख़त्म किया। इसलिए अपना पहला स्थान जो है वो परमेश्वर को दे। जब हम अपना पहला स्थान परमेश्वर को देंगे तो वह हमारे लिए मार्गों को खोलेगा। जब हम पहला स्थान परमेश्वर को नहीं देंगे तो हम कंफ्यूज रहेंगे, हम प्रॉब्लम्स में रहेंगे, क्योंकि दाऊद का सीक्रेट यही था कि वो प्रथम स्थान परमेश्वर को देता था। इसलिए वो हमेशा जीतता आया था, उसने कभी हार का मुंह नहीं देखा। इसलिए प्रथम स्थान परमेश्वर को दे और अपने मन की बात खोलकर परमेश्वर से कहे। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और उसको उत्तर देगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।